हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड, टमाटर में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है। अगर ये पूछा जाए टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है फ्रेंड, तो ये पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। और टमाटर का जो रंग होता है लाल, वो किसके कारण होता है फ्रेंड? तो ये होता है लाइकोपिन के कारण। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए क्यू आई किसका संक्षिप्त रूप है? तो फ्रेंड, ए क्यू आई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड, ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ही हम बोलते हैं फ्रेंड 180 पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए फ्रेंड सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये हमारा प्रशांत महासागर है। और रिंग ऑफ फायर किस महासागर को बोलते हैं? तो फ्रेंड, प्रशांत महासागर को ही रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोल्केनो कहाँ पर है फ्रेंड? ये प्रशांत महासागर में ही है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोराइड से मुख्यतः प्रभावित होता है। तो फ्लोराइड की मात्रा फ्रेंड अगर पानी में बहुत अधिक हो जा रही है तो दांतों का रोग हो जाता है, जिसे बोलते हैं फ्लोरोसिस। ठीक है, दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाता है फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, मतलब जिसमें क्या हो जाए, रीजनरेशन हो जाए, मतलब दोबारा वो उत्पन्न हो सकता है, ये हमारा है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी यकृत। क्योंकि यकृत में जो होता है फ्रेंड सेल डिवीजन सबसे फास्ट होता है। अगर पूछा जाए सबसे कम या सब बिल्कुल भी नहीं होता है सेल डिवीजन, वो हमारा होता है फ्रेंड ब्रेन। ठीक है, तंत्रिका में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है और सबसे फास्ट सेल डिवीजन हमारे यकृत में होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो फ्रेंड, सबसे छोटा अंडा होता है गुंजन पक्षी का, जिसको हम हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड, ये बर्ड उल्टी दिशा में भी उड़ सकता है। उल्टा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड, ये है हमिंग बर्ड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। इनमें से किस कीट में दांत होते हैं? तो बताना है फ्रेंड, कीट में दांत होते हैं। तो फ्रेंड, भंवरों में दांत होते हैं। अगर पूछा जाए फ्रेंड कीटों की पहचान क्या होती है, तो कीटों में फ्रेंड 3 जोड़ी टांगे होती हैं। ठीक है, कई बार ये भी पूछा गया है क्या मकड़ी कीट है? तो फ्रेंड, मकड़ी हमारी कीट नहीं है, क्योंकि इसमें 3 जोड़ी टांगे नहीं होती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है फ्रेंड वो आनंद मठ से लिया गया है, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है। अगर पूछा जाए फ्रेंड राष्ट्रीय गीत जो है वो सबसे पहले कब गाया गया था, तो ये गाया गया था फ्रेंड 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एंजाइम मूलतः होते हैं। तो फ्रेंड, एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होते हैं? तो फ्रेंड, पेट्रोलियम जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं कायांतरित चट्टानों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड कोयला हमें किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है अवसादी चट्टान से। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर, उसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड, ये है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर बनने वाला जिला का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड, एर्नाकुलम जो जिला है वो केरल का एक जिला है जो भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर बनने वाला जिला बना है। ठीक है, क्या नाम है उसका फ्रेंड? एर्नाकुलम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, ग्रीन ऑस्कर हम बोलते हैं गोल्डन पांडा पुरस्कार को। ठीक है, गोल्डन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें फ्रेंड कृषि के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है नॉर्मल बोरलॉग। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है फ्रेंड? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें फ्रेंड महात्मा गांधी के घाट को क्या बोलते हैं फ्रेंड?
समाधि स्थल को तो हम बोलते हैं राजघाट। अगर जगजीवन राम के समाधि स्थल को क्या बोला जाता है, तो उनको बोलते हैं समता स्थल। अगर बात करें फ्रेंड चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या बोला जाता है, तो किसान घाट के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो फ्रेंड कैंसर के उपचार में उत्कृष्ट जो गैस है वो है रेडॉन। अगर फ्रेंड बात करें रेडॉन की, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है फ्रेंड, जब भी ज्वालामुखी का उद्गम होता है, तो रेडॉन गैस रिलीज होती है। इससे हमें पता चल जाता है, क्योंकि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला होता है उस समय एटमॉस्फेयर में रेडॉन गैस रिलीज होने लगती है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पक्षियों के हड्डियों को पाउडर के रूप में कृषि में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनमें भरपूर होता है। तो फ्रेंड जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं उनमें पाया जाता है फास्फोरस, जो कृषि के लिए काफी मददगार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा तत्व बहुआयात में उपस्थित है, पाया जाता है? तो फ्रेंड ये हमारा है हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में हीलियम पाया जाता है। और सूर्य की जो ऊर्जा है फ्रेंड वो कैसी बनी हुई है, नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया के द्वारा सूर्य एनर्जी रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो फ्रेंड पौधे जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। उनको किस फॉर्म में लेते हैं फ्रेंड, नाइट्रेट के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड जो होते हैं फ्रेंड वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाते हैं, जिससे रूट से प्लांट इजिली उसे क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुश्चिंता को दूर करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं? तो फ्रेंड दुश्चिंता को दूर करने के लिए प्रशांतक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस जो एलपीजी होती है फ्रेंड, एलपीजी में गैस का रिसाव पता लगने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये फ्रेंड मिलाया जाता है एथाइल मरकैप्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड क्लोरोप्रीन की और मस्टर्ड गैस की, तो इसको हम वॉर टाइम में यूज करते हैं, ठीक है। युद्ध की अवस्था में इसको यूज किया जाता है, क्लोरोप्रीन और मस्टर्ड गैस को। और फ्रेंड मस्टर्ड जो गैस है वो वर्ल्ड वॉर में भी यूज की गई है। नेक्स्ट हमारा है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो फल होते हैं फ्रेंड उनके रस को प्रिजर्व करने के लिए इनमें से किस एसिड का यूज किया जाता है? तो ये करते हैं फ्रेंड बेंजोइक एसिड का। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और जो सिरका होता है फ्रेंड उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो उसमें प्रेजेंट होता है एसिडिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की जाए तो फ्रेंड ये हमारे एस्टमच में पाया जाता है, HCl, ठीक है। HCl जो होता है इसका फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पाचन में मदद करता है। टार्टरिक एसिड फ्रेंड कहाँ पाया जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट हमारा है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो फ्रेंड सरोजनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड? तो 26 जो जनवरी है फ्रेंड संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। यहाँ पर नवंबर होता है फ्रेंड, तो सारे ऑप्शन सही होते हैं। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है। इनको भी आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड कान में कुल हड्डियां होती हैं 6, ठीक है। कितनी हड्डियां होती हैं? 3। एक कान में कितनी हड्डी होती है फ्रेंड? 3 होती है। यहाँ पर कुल कानों में पूछा गया है, तो 2 कान होते हैं तो कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 6 हड्डियां हो जाएंगी। और कान में ही सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है फ्रेंड, स्टिपीज जिसका नाम है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड लोकसभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे ये M अयंगर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है फ्रेंड? अश्व अक्षांश के नाम से 30 डिग्री अक्षांश को फ्रेंड हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो होता है उसे मनाते हैं 15 मार्च को। अगर बात की जाए फ्रेंड राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड मानवाधिकार दिवस। और फ्रेंड बात की जाए 23 तारीख को क्या मनाया जाता है, तो 23 तारीख को मनाते हैं हम राष्ट्रीय कृषि किसान दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड बिच्छू के डंक में पाया जाता है मेथनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, पाकिस्तान का स्वर्ग किस घाटी को कहते हैं? तो फ्रेंड पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है स्वात घाटी को। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो फ्रेंड प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को सीधे खाते हैं फ्रेंड। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। इनको जो फ्रेंड जो डायरेक्टली खाते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर टिड्डा जो होता है फ्रेंड वो पत्तियों को खाता है, इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो फ्रेंड बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। और जो एडेक ए डी ई के विटामिन ए डी ई और के जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ पर बी और सी तो दिया नहीं है फ्रेंड, तो बट विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन होता है थायमिन। ठीक है, अगर बी और सी दिया है तो ये भी सही हो जाता है। और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए डी ई और के। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक है, संवैधानिक संस्था नहीं है मतलब इसमें बताना है, संवैधानिक संस्था का मतलब होता है फ्रेंड संविधान में उसका उल्लेख हो। यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, तो ये हमारा है मानवाधिकार आयोग। इसका उल्लेख फ्रेंड संविधान में नहीं है। बाकी लोकसभा का सचिवालय, राज्य वित्त आयोग, इनका जो उल्लेख है संविधान में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, मोती की माला किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड मोती की माला बोलते हैं पक्षा मेघ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो फ्रेंड संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए फ्रेंड लोअर सदन किसे बोलते हैं, तो लोअर सदन बोलते हैं लोकसभा को। और उच्च सदन किसे बोलते हैं फ्रेंड, तो उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन किससे किया जाता है? तो फ्रेंड रेशम का उत्पादन किया जाता है रेशम कीट के लार्वा से। ठीक है, और रेशम के जो उत्पादन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। ठीक है, अगर बात की जाए फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हेडक्वार्टर कहाँ पर है उसका, तो ये हमारा है हेग नीदरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डीडीटी का उपयोग किसके रूप में किया जाता है फ्रेंड? तो डीडीटी का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी कीटनाशक के रूप में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा है, पौधे पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा करते हैं, इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो इसको बोला जाता है पराशरण। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मच्छरों को भगाने वाली दवाइयों को बनाने में क्या मिलाया जाता है या उन किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड मॉर्टिन जो होता है, ऑल आउट होता है, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? तो एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें फ्रेंड ऐसी कौन सी फिश है जो मछली को खा जाती है, ठीक है, तो वो हमारी है गेम्बूशिया फिश। ठीक है, गेम्बूशिया फिश जो होती है फ्रेंड मच्छरों को तालाब से भगाने के लिए या उनको खत्म करने के लिए उसको तालाबों में छोड़ा जाता है। क्या नाम उसका फ्रेंड? गेम्बूशिया फिश। नेक्स्ट हमारा है, इनमें से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि करता है? तो फ्रेंड पादप वृद्धि कौन सा हार्मोन करता है? तो ये करता है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है फ्रेंड? तो हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक होती है फ्रेंड जिसमें बिना मृदा के पौधे की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेजी से दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे तेजी से दौड़ने वाला स्थल पर जो पक्षी है वो है ऑस्ट्रिच। अगर बात की जाए फ्रेंड पानी में सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है, तो ये हमारा कौन होगा? पेंगुइन होगा।
और ऐसा पक्षी जो फ्रेंड पीछे की ओर उड़ता है वो होगा गुंजन, जिसे हम हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पक्षी वर्ग में नहीं आता है फ्रेंड? तो फ्रेंड जो चमगादड़ होता है वो मेमेलियन होता है, ठीक है, मेमेलियन ग्रुप में आता है। बाकी तोता, कौवा, चील ये सभी पक्षी वर्ग में आते हैं। और जो चमगादड़ होता है फ्रेंड वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी, ठीक है, 9th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और किसी एक एजुकेशनल ग्रुप में फ्रेंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।